मैथ का पहला चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम संख्या पद्धति। हेडिंग बनाइए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। इसका इंग्लिश लिखना है नंबर सिस्टम। NUMBER नंबर सिस्टम। SYSTEM नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। शुद्ध शुद्ध लिखिएगा। पहला चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, समझिए। पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानिए कि वो होता क्या है, तब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो है, जैसे पहला चैप्टर है उसमें क्या होगा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके से रहता है। किसी भी चैप्टर में पॉइंट वाइज दिया है, ठीक है ना। तो चैप्टर को बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले इसको समझेंगे कि संख्या पद्धति होता क्या है, यह कैसे आया, इसको 9th क्लास में ही क्यों दिया, सब चीज़ के बारे में जानिएगा, तब चैप्टर आसान हो जाएगा। जैसे गुना सीखने के पहले क्या सीखते हैं? जोड़ और घटा, उसके बाद गुना, उसके बाद भाग सीखते हैं। जब वो साधारण जोड़ घटा सीख गए तब सीखते हैं हम लोग दशमलव का, या तो भिन्न का सीखते हैं, बटे वाला। सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना जब, तब बुद्धि ज़्यादा खुलेगा। अब संख्या पद्धति है, पहले इसके बारे में जानते हैं संख्या पद्धति होता क्या, समझिएगा। बहुत प्रकार की संख्या है। जैसे हम आपको बता दें कि हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं गिनती जब बचपन से, तो वहाँ प्रारंभ करते हैं 1 2 करके रखते हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें ना कई प्रकार की संख्याएं हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, अभाज्य, विषम या भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, सुने हैं। तो सबका अलग अलग ग्रुप है। तो अलग अलग जब ग्रुप है, समझिएगा, संख्या को जो है ना, जब हम लोग लिखते हैं गिनती, उसमें सब संख्या को मिला देते हैं। अब जब संख्या को अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे, जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या क्या होता है उसको अलग कर दिए, पूर्ण संख्या क्या होता है उसको अलग कर दिए, सम संख्या अलग कर दिए, विषम संख्या अलग कर, यानी जब संख्या को हम अलग अलग डब्बे में डाल देते हैं, संख्या को अलग अलग डब्बे में डाल देते हैं, तो वह कहलाता है संख्या पद्धति। इसको किताबी भाषा में कैसे करेंगे? जब संख्याओं को अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है, वह संख्या पद्धति कहलाता है। कहने का मतलब है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, संख्या को किस तरह से बांटा गया, संख्या को किस तरह से बांटा गया। बांटना मतलब वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब है एक दूसरे में बांट देना, ग्रुप अलग अलग करना, ये होता है वर्गीकरण। इस संख्या पद्धति में किसका वर्गीकरण पढ़ते हैं हम लोग? संख्या का। किसका वर्गीकरण? संख्या का। तो आप लिखिए, तीर देकर वहां लिखिएगा, संख्याओं को अलग अलग, संख्याओं को अलग 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 समूहों में, संख्याओं को अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करना, संख्याओं को अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना संख्या पद्धति, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहलाता है। रिपीट कर देते हैं, संख्याओं को अलग अलग, संख्याओं को अलग अलग समूहों में, समूहों में व्यवस्थित करना, व्यवस्थित, शुद्ध शुद्ध लिखिएगा, करना संख्या पद्धति कहलाता है, या संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहलाता है। संख्या पद्धति
या नंबर सिस्टम, NUMBER, नंबर सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, कहता है कि संख्याओं को अलग अलग समूह में अगर व्यवस्थित करते हैं, यह क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम, समझिएगा। अब अलग अलग समूहों में बांटना, जैसे आपको हम बता दें कि जैसे मान लीजिए 1 है, इसके बाद 2 आता है, इसके बाद 3 आता है, इसके बाद 4, फिर 5, इस तरीके से यह आगे बढ़ता जाता है। इसमें कई प्रकार की संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए 2 में 2 से भाग लगता है, ये सम है। 3 में लगता है क्या, नहीं लगता, ये विषम है। तो अलग अलग क्वालिटी हो गया। उसके बाद समझिएगा, जैसे 5 की चर्चा करते हैं। 5 जो है किसी पहाड़े से नहीं कटता है, केवल 5 से कटता है। 5 को छोड़कर ये किसी से नहीं कटता है। ये कौन सी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य। तो देखिए यहाँ इसका अलग ग्रुप है सम संख्या, इसका अलग सिस्टम है विषम संख्या, इसका अलग सिस्टम बताएं अभाज्य संख्या। अब ऐसे ही आते हैं इसमें 6 देखिएगा किसी भी पहाड़े से कट सकता है। कैसे बता देते हैं, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, और ये 6 से भी कटता है। यानी कि जो 2-3 पहाड़ा से कट जाए वो कहलाता है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य। यहां तक मैं देखिए इतना ही संख्या में 4 टाइप बता दिए। क्या बता दिए, ये सम है, ये विषम है, ये अभाज्य है, और ये भाज्य है। तो अलग अलग समूह में कर रहे हैं ना, यही कहलाता है संख्या पद्धति। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या, इसको समझते हैं। और ये चैप्टर जो है संख्या पद्धति आगे कंपटीशन में भी काम देता है। जो भी कंपटीशन का तैयारी करता है ना, वो सबसे पहले नंबर सिस्टम ही पढ़ता है, नंबर को पहचानता है पहले। इसमें हम नंबर को पहचानना सीख जाएंगे कि कौन सी संख्या क्या कहलाएगी, कौन सी सम है, कौन सी विषम है। अभी तक हल्का फुल्का आप लोग सुन रहे हैं, सम विषम ये सब बहुत बार सुन लिए, लेकिन परिमेय अपरिमेय मेरा मेन फोकस होगा यहाँ, परिमेय और अपरिमेय। क्योंकि 9th में जो मेन फोकस परिमेय और अपरिमेय पे देना है। उसके वास्तविक संख्या 10th में हम लोग पढ़ेंगे। ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, लेकिन खदेड़ के पढ़ेंगे अंदर घुस के। ठीक है, समझिएगा। 10th में जब जाएंगे वहां पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। फिलहाल अभी यहाँ जो जरूरी है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की संख्या हैं, उसमें से लिखते हैं पहले, संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। समझिएगा, संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। उसमें सबसे पहला जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, 6th क्लास से पढ़े होंगे, पहला है प्राकृत संख्या। इसको कहीं कहीं पर किसी बुक में लिखा गया प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होता है इसको समझिएगा। प्राकृत संख्या होता है गिनती की संख्या। कौन सी संख्या, गिनती की संख्या। अब किसी चीज को गिनना है तो आप 0 से गिनेंगे कि 1 से गिनेंगे, 1 से गिनेंगे। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में विद्यार्थी की संख्या गिनना है, तो पहला वाला को 0 गिनेंगे या पहला वाला को 1 गिनेंगे, 1 गिनेंगे। यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो आप लिखिएगा तीर का निशान देकर, संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राकृत संख्या। नंबर 1 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का परिभाषा लिखना है डैश देकर, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। इसे प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है।
जैसे अब गिनती कहां से करते हैं, एक से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। क्लियर हो गया। अब गिनती कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से, यानी प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, खत्म कितने पर होती है, अनंत पर। अनंत का मतलब उसका अंत नहीं है। अब लिखिएगा नंबर 2, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब समझिए पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। पूर्ण संख्या, जब हम गिनती वाले संख्या में आगे में लगा देते हैं शून्य, क्या लगा देते हैं, समझिएगा। जब हम प्राकृत संख्या के पहले क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं, वह कहलाता है पूर्ण संख्या। कहने का मतलब है जब किसी चीज का प्रारंभ कितना से करें हम, 0 से, शून्य से करें, तो 0, उसके बाद क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद होगा 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब अंत इसका नहीं है। कहने का मतलब है जब हम गिनती की संख्या के पहले क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, एक नया समूह बन जाता है, उसी समूह को कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या लिखकर डैश लिखेंगे, गिनती की संख्या के पहले, गिनती की संख्या के पहले, गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने से, शून्य लगा देने से बना समूह, शून्य लगा देने से बना समूह पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब इसका शुरुआत कितने से होता है, 0 से, अंत कितने पर होता है, अनंत, मतलब इसका अंत ही नहीं है। अब नंबर 3 टॉपिक में चलते हैं हम, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक, समझिएगा ये भी 9th के लिए इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक संख्या, हेडिंग बनाइएगा नंबर 3, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है इसको समझते हैं, समझिए पहले आप। जब हम पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, तो 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये पूर्ण संख्या हो गया। जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए, ऋणात्मक का मतलब समझते हैं, ऋणात्मक का मतलब है माइनस, ऋणात्मक का मतलब माइनस। देखिए यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक मतलब प्लस, धनात्मक मतलब प्लस, इसको कहते हैं पॉजिटिव, क्या कहते हैं, पॉजिटिव। और ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, ऋणात्मक का मतलब क्या है, माइनस, मतलब निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव, प्लस और माइनस, प्लस वाले को कहते हैं धनात्मक, माइनस वाले को ऋणात्मक। जब हम पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक वाले संख्या को मिला देते हैं तो एक समूह बनता है, उसे पूर्णांक कहा जाता है। अब ऋणात्मक का मतलब क्या है, माइनस वाला मिलाना है, तो 0 के पहले क्या होगा, -1, उसके पहले क्या होगा, -2, उसके पहले क्या होगा, -3। ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं, इसी ग्रुप को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। कहने का मतलब है जब पूर्ण संख्या, देखिए यहां से यहाँ पूर्ण संख्या है, जब पूर्ण संख्या के समूह में कौन सी संख्या मिला देते हैं, ऋणात्मक संख्या मिला देते हैं, तो वह समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। फिर से बोलिएगा, जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाता है तो वह समूह पूर्णांक कहलाता है। क्या बोले, जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाता है तो वह समूह पूर्णांक कहलाता है। तो लिखिएगा पूर्णांक का परिभाषा, जब पूर्ण संख्या के समूह में, जब पूर्ण संख्या के समूह में
जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाता है, ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाता है, ऋणात्मक का मतलब है माइनस, मन करे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप माइनस ऋणात्मक के बगल में, ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाता है तो वह समूह पूर्णांक कहलाता है, तो वह समूह पूर्णांक कहलाता है, तो वह समूह पूर्णांक कहलाता है, तो वह समूह पूर्णांक कहलाता है। समझिएगा थोड़ा सा। -5 एग्जाम्पल लिखिएगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। समझिए थोड़ा सा क्या कहता है परिभाषा कि पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 से हमने स्टार्ट किया, ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के समूह में किसको मिला दें? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या है? माइनस वाला। ऋणात्मक का मतलब क्या है? माइनस। यानी ये कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। और इसके इधर कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। जब दोनों को मिला देंगे कौन सी संख्या बनेगी? पूर्णांक संख्या बनेगी। कहने का मतलब है पूर्णांक में माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। पूर्णांक में माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। कहने का मतलब है -5 पूर्णांक है या नहीं है? -5 पूर्णांक है या नहीं है? पूर्णांक है। 1 पूर्णांक है या नहीं है? है। 4 पूर्णांक है या नहीं है? इसमें है तो पूर्णांक है। क्लियर? यानी पूर्णांक जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब है प्लस, ऋणात्मक का मतलब है माइनस। नंबर 4 टॉपिक लिखिए, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या। अच्छा, सम संख्या के बारे में कुछ कुछ पता होगा। कैसी संख्या सम संख्या होती है? जिसमें 2 से भाग लग तो जाता है, लेकिन कैसा? पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। पूरा पूरा नहीं लगेगा तो नहीं होगा। भाग तो सब संख्या में लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, सम संख्या आपका हेडिंग है। इसमें क्या है ना, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। कहने का मतलब जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 8, क्या ये 2 से कटता है? एग्जाम्पल लेते हैं 80, कटता है? अगर ऐसे पकड़ में नहीं आता है, करना है क्या? 80 का आधा करना है। कितना होगा? तुरंत हो गया आधा। लेकिन मान लीजिए आपको 9 का आधा करना है, होगा लेकिन थोड़ा तकलीफ होगा। कितना होगा? 4.5, यानी 4.5। तो ऐसा वाला संख्या भी सम होगा। फिलहाल हम सम की चर्चा करते हैं। जैसे 80 है, आधा हो गया 40, 90 है 45, मान लीजिए 62 है, 62 कितना होगा? 31। इसी तरह मान लीजिए 84 है, कितना होगा? 42। इसी तरह मान लीजिए 22 है, 2 से कट रहा है ना, मान लीजिए 32 है, 16। इस तरीके से ये सम संख्या कहलाती है। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जो 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहा जाता है। लिखिएगा सम संख्या लिखकर डैश। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है।
जैसे 80, 90, 62, 84, 22, 32। 80, 90, 62, 84, 22, 32। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक पे आते हैं हम। 5वां नंबर टॉपिक है विषम संख्या। विषम संख्या, और समझिए, जिसमें 2 से भाग लग गया, कौन सी संख्या? सम। जिसमें 2 से भाग लग गया सम, तो जिसमें 2 से भाग नहीं लगा, जिसमें 2 से भाग नहीं लगा विषम संख्या। कहने का मतलब है सम संख्या का परिभाषा क्या लिखा है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः का मतलब क्या है? पूरा पूरा। ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो क्या होगा? विषम। तो लिखेंगे क्या इसका? सिंपल है, वैसी संख्या जो 2 से, वैसी संख्या जो 2 से, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहलाता है। जैसे आपको हम दिखाते हैं, जिसमें आधा करने में तकलीफ हो रहा था, समझिएगा। जैसे मान लीजिए लेते हैं एग्जांपल 15। कितना ले लिए? 15। क्या ये 2 से कटता है? पूरा पूरा नहीं कटता है, तो 15 हो गया विषम। 15 का आधा कीजिए तो 7.5, यानी 7.5। थोड़ा तकलीफ होगा, जिसमें तकलीफ हो आधा करने, वो कौन सी संख्या है? विषम संख्या। इसी तरीके से 23 लेते हैं, इसका आधा करने में दिक्कत होगा। उसके बाद मान लीजिए लेते हैं 35, आधा करने में दिक्कत है। मान लीजिए 41, ये सब कौन सी संख्या है? विषम संख्या। कौन सी संख्या है? विषम संख्या। और एक चीज समझिए, सम और विषम में अगर संख्या का अंतिम वाला अंक, संख्या का अंतिम वाला अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहे, क्या बोले? 0, 2, 4, 6, 8 कहाँ रहे? अंतिम में रहे, तो वह कहलाता है सम संख्या। कौन सी संख्या? अगर लास्ट में क्या रहे? 0, 2, 4, 6, 8, तो वो कहलाता है सम संख्या। अच्छा, 15 के अंतिम में कितना है? 5। इस श्रेणी में 5 नहीं है, तो ये कौन सी संख्या है? विषम। देखिए अंतिम वाला अंक 3, इस श्रेणी में 3 नहीं है, कौन सी संख्या? विषम। अंतिम कितना है? 5, बताइए श्रेणी में नहीं है, कौन सी संख्या? अब आते हैं ऊपर वाले में। इस श्रेणी का अंतिम देखिएगा सम है, अंतिम देखिएगा सम है, देखिए 4 सम है, यहाँ 2 सम है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि 9, 6, 3, 8, 5, 4, 9, 4 है। इसको चेक करना है सम या विषम। करना क्या? अंतिम वाला को सिर्फ देखना है। ठीक है, दूसरा तरीका, 4 को कटाइए, 2 से कटता है। अगर कट जाता है, इसका मतलब पूरा संख्या क्या है? सम है। पूरा संख्या क्या है? सम है। अब मान लीजिए यहां से 4 हम हटा देते हैं, ये 3 संख्या यहाँ से गायब। अंतिम वाला कितना है? 5। क्या ये 2 से कटता है? नहीं कटता है, तो कौन सी संख्या है? अब पकड़ में आ गया होगा, बताइएगा। 102 सम है या विषम? सम है। 105। इसी तरीके से मान लीजिए लेते हैं 9005 सम या विषम? विषम। पकड़ में आया? तो एग्जाम्पल लिख लीजिए 15, 23, 35, 41 ... अब वहां लिखिए NOTE, नॉट पॉइंट। NOTE, नॉट। लिखिएगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो,
2 से विभाजित हो तो वह सम संख्या होगा, तो वह सम संख्या होगा, तो वह सम संख्या होगा। तथा 2 से विभाजित नहीं हो, तथा 2 से विभाजित नहीं हो तो वह विषम संख्या होगा, तो वह विषम संख्या होगा, तो वह विषम संख्या होगा। वही बात लिखा है, अंतिम वाला अंक 2 से कट जाएगा तो सम है, नहीं कटेगा तो विषम है। अब अगला टॉपिक पर आते हैं, समझिएगा 6 नंबर टॉपिक। अब आते हैं टॉपिक अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य। लिखिएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानने से पहले एक वर्ड को जानिए, गुणनखंड। क्या समझिए? गुणनखंड। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, किसी संख्या में जिस संख्या से भाग लग जाता है उसे उसका गुणनखंड कहते हैं। क्या बोले? किसी संख्या में जिस संख्या से भाग लग जाता है उसे गुणनखंड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 30 का गुणनखंड। क्या निकालना है? 30 का गुणनखंड। तो 30 जो है किस किस पहाड़े से कट जाता है या किस किस संख्या से कटता है? तो पहला 1 से कटता है, उसके बाद 2 से भी कटता है, उसके बाद 3 से कटता है, उसके बाद क्या 4 से कटेगा 30? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा तो 5 से कटता है, उसके बाद 6 से कटता है, उसके बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 10 के बाद सीधा कटेगा आपका 15 से, 15 के बाद किससे कटेगा? 30 से। यानी इतना जो है ये सब 1 2 3 5 6 10 15 30 ये सब किसका गुणनखंड है? 30 का। तो आपको समझ में आया है कि जिस संख्या से भाग लग जाता है वह उसका क्या कहलाता है? गुणनखंड। इसी तरीके से हमको बताइए कि 100 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 100 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? पहला होगा 1, दूसरा बताइए 2, तीसरा बताइए 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से नहीं होगा, 7 8 9 10 तो 10 से होगा, 11 12। अच्छा 10 के बाद कितना होगा बताइए? 20 होगा। सीधा 20 के पहाड़े से कटेगा। 20 के बाद ये कितने से कटेगा? 20 के बाद 25 से कटेगा। ये हमारा 25 से कटेगा। अब किससे कटेगा? 25 के बाद सीधा 50 से कटेगा, 50 के बाद 100 से। यानी कि 100 का गुणनखंड क्या क्या हुआ? 1 2 4 5 10 20 25 50 100। कैठो गुणनखंड हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड हुआ। अब हम लोग यही समझेंगे गुणनखंड के आधार पर अभाज्य संख्या को। क्या होता है अभाज्य संख्या? समझिएगा, हम यहाँ 2 संख्या लेते हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं 80 और दूसरा संख्या लेते हैं मान लीजिए 17। ठीक है, बताइए 80 का गुणनखंड किससे किससे कटेगा? 80 1 से कटेगा, 2 से कट गया, सीधा उसके बाद 4 से कट गया, 5 से कट गया, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, सीधा 8 से कटेगा, 8 के बाद 10 से कटेगा, 10 के बाद 12 से नहीं कटेगा, 13 14 15 16 16 पंचे 80, 16 से कटेगा, 16 के बाद 17 18 19 20 20 से कटेगा, 20 के बाद 40 से कटेगा, 40 के बाद 80 से कटेगा। कोई दिक्कत है? ठीक है। इसी तरह 17 का गुणनखंड बताइए हमको किससे किससे कटेगा? 1 की पहाड़ा से और 17 की पहाड़ा से। दोनों में क्या अंतर दिखता है समझिएगा। 80 का गुणनखंड निकाले जब बहुत सारा आ गया, ठीक है, लेकिन 17 का गुणनखंड देखिए 2 ही है, एक है 1 एक है 17। समझिएगा, तो इसमें क्या है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
और इसमें कितना है 2। समझिएगा, जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले हम? जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि 2 तो गुणनखंड होना चाहिए। 17 का देखिए 1 और दूसरा ये 17, 2 गुणनखंड हो गया। तो 17 कौन सी संख्या है? अभाज्य। ये 80 अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज्यादा आ रहा है, 2 से ज्यादा आ रहा है। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 19 का। कितना ले लिए? 19। अच्छा, 1 से कटता है 19 और दूसरा किससे कटता है? 19 से। कैटो गुणनखंड हो गया? 2 ठो। कौन सी संख्या? अभाज्य। कहने का मतलब जिस संख्या का 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जिस संख्या का 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। लिखिएगा अभाज्य संख्या का परिभाषा। जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे अब इसका शॉर्टकट समझिए, जो किसी पहाड़े से ना कटे, सिर्फ अपने आप को छोड़कर, वही अभाज्य है। जैसे 17 किसी पहाड़ा से कटेगा? केवल 17 से ही कटेगा। 19 किसी पहाड़े से कटता है? किसी से नहीं कटता है, केवल 19 से कटता है। तो उसी तरह का एग्जाम्पल आपको लिखाना है, जो खुद से कटता है और किसी से नहीं कटता है। जैसे मान लीजिए, अब हम पहला एग्जाम्पल आपको दे देते हैं 5। 5 किसी पहाड़े से कटेगा? किसी से भी नहीं कटेगा, केवल 5 से। और कोई एग्जाम्पल बोलिए 5 के बाद? 7। और बड़ा बड़ा संख्या बोलिए थोड़ा। 13। बहुत अच्छा। 13 के बाद बोलिएगा 17। बहुत अच्छा। और बोलिए 19। और बोलिए 21 नहीं होगा। 21 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है। सोच समझ कर बोलना है कि वैसी संख्या जो केवल खुद से ही कटे और किसी से ना कटे। 23। 23 सही है। और कोई संख्या दिखता है? हम लेते हैं 31। 31 चलेगा? अच्छा, 25 कोई बोल रहा है? 25 5 से भी कट जाता है। ठीक है, 31 के बाद बोलिएगा थोड़ा। कितना? 41। अच्छा, 33 बोल रहे हैं। 33 3 से कटता है, 11 से कटता है। ऐसा सोचना है जो किसी से नहीं कटे। बताओ निशा, जो किसी से नहीं कटता है, कोई एग्जाम्पल जो यहाँ नहीं है कोई संख्या? सोच कर देखिए। कितना कितना बोल रही है? 51। 51 देखिए 3 से कटेगा, 17 से कटेगा। 17 3 51। और कोई संख्या बोलिए सोचकर। कितना? 91 91। देखिए यहाँ 13 7 91। 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। और बोलिए 47। 47 किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा, 47 से ही कटेगा। समझ में आ रहा है क्या? और कोई संख्या है? 59। 59 भी किसी पहाड़े से नहीं कटेगा। और बताइए, है कोई संख्या? अच्छा बताइए, 99 होगा कि नहीं होगा अभाज्य? 99 अभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 99 देखिए ना, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 11 से कटेगा, 33 से कटेगा। तो जो संख्या खुद से कटेगा वह क्या है? अभाज्य है। तो सोच सोच कर आप लिख सकते हैं। लिखिए एग्जाम्पल, 5 7 13 17 19 23 31 41 47। जो संख्या केवल खुद से कटता है वही अभाज्य है। और अभाज्य में पहला देखिए, अभाज्य का जो लिखते हैं स्पेलिंग, पहले क्या लिखते हैं? अ से होता है अकेला, या किसी से नहीं कटता है। जो संख्या खुद अकेले अकेले कट जाता है वह क्या है? अभाज्य है। अकेले अकेले कटेगा तो अभाज्य है। यहां तक देखिए, इससे आगे आप समझिएगा। अब लिखते हैं इसका जस्ट अपोजिट, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझिए। अभाज्य का परिभाषा क्या बताएं? वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। और इसमें क्या होगा? 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब 2 से अधिक कहने का मतलब वो 2 से ज्यादा पहाड़ा से कट जाता है। लिखिएगा, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो,
जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे जैसे समझिएगा, जो बहुत सारे संख्या से कट जाता हो। जैसे लेते एग्जांपल, अभी 100 लिए थे क्या? 100 देखिए किससे किससे कट जाता है। पहले तो 1 से कटता है, 2 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से, बहुत कटेगा। अब देखिए 100 के बाद कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20 देखिए 1 2 10 5 सबसे कटेगा, ये हो गया 20। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 40 कटता है। उसके बाद बताइए कोई एग्जांपल जो सबसे कटता हो। 18 भी सही है, या 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। सिर्फ 2 से ज्यादा पारा से कटना चाहिए। अब बताइए कोई संख्या। 50। और बोलिए कोई संख्या। 21। और बोलिए कोई संख्या। कितना? 45। और बोलिए। अच्छा 95 बोलिए, होगा कि नहीं? भाज्य में होगा कि नहीं 95? 95 कितने संख्या से कट जाता है? गिन के बताइए, सोच कर बताइए। 95 कितने कितने संख्या से कट जाता है? कै ठो गुणनखंड होगा इसका? 95 का गुणनखंड कै ठो निकलेगा? एकदम फास्ट माइंड चलाइए। केवल 5? कै ठो संख्या से कट जाता है? हम ये पूछे हैं। हम पूछे कितनी संख्या से कट जाता है। अगर पिताजी का कोई नाम पूछता है तो पिताजी का ही बोलना है। क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। कै ठो गुणनखंड होगा? दो ठो निकला? केवल 2 ठो निकला? अब मैं निकालता हूं, देखिए 95 का। पहला 1 से कटेगा, दूसरा 5 से कटेगा, तीसरा 19 से कटेगा, चौथा 95 से कटेगा। यही 4 इसका गुणनखंड होगा। ठीक है ना? डिंग हाँकने से पढ़ाई नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, समझिए। 95 के बाद और कोई संख्या लेते हैं। मान लीजिए हम संख्या लेते हैं 160। क्या लेते हैं? 160। 160 का कै ठो गुणनखंड होने वाला है? 160 का कितना गुणनखंड होगा? 160 कौन कौन पहाड़े से कट जाएगा? हम पूछे कितने पहाड़े से कट जाएगा? दिमाग को फास्ट चलाइए, नहीं तो क्लास से बाहर रहेंगे। अब 6 ठो। किसी का आंसर 6 आ रहा, और किसी का आंसर कुछ है 6 के अलावा? 160 6 के अलावा है कुछ? प्रीतम क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो? नाटक? क्लास से बाहर निकालेंगे। कितना? 7। चलिए 6 से बढ़ के अब 7 आया, देखते हैं किसका सही होता है। समझिए, पहले ये 1 से कटेगा। ठीक है, माइंड को फास्ट चलाओ, नहीं तो यहां से निकालेंगे। अब 1 के बाद 2 से कटेगा, 2 के बाद 3 से नहीं कटेगा, ये आएगा 4। 4 के बाद 5 से भी कटेगा, 5 के बाद 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से छोड़ दीजिए, 10 कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 नहीं कटेगा, 13 हटाइए, 14 इसको भी हटाइए, 15 इसको भी हटाइए, 16 से ये कटेगा। 16 के बाद किसी से कटने वाला है क्या? 16 के बाद सीधा ये जाएगा 20 में। 20 के बाद किससे कटेगा? 21 22 23 24 25। 25 से भी नहीं कटेगा। 26 27 28 29 30 नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये कटेगा आप किससे? 40 से। 40 के बाद किससे कटेगा? सीधा चला जाएगा ये 80 पर। किस पर जाएगा? 80 पर। 80 के बाद ये किससे कटेगा? सीधा ये 160 से कटेगा। अब गिनिए ना कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। दोनों में से किसी का सही नहीं हुआ। देखे, पढ़ाई ऐसे थोड़े होता है दिखाने से सिर्फ। समझिए अब आगे और संख्या देते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा।
जैसे 150 संख्या लेते, 150, 10 घट गए उससे, देखते हैं इस बार किसका माइंड चलता है। हम बार बार कहते हैं मेरे पास पढ़ते हो, दिमाग फास्ट चलाओ, नहीं तो पढ़ो ही मत। 150, घर में मेहनत कीजिएगा तब ना यहाँ रंग दिखेगा कि आप मेहनत किए हैं। घर में इंस्टाग्राम पे फंसे हैं, मोबाइल में फंसे हैं, कभी सक्सेस कीजिएगा थोड़ी ना। बहकावे में आकर जो है अपना बुद्धि खो देते हैं। मेहनत नहीं कीजिएगा, पढ़ाई जाएगा। आज तक जो नहीं पढ़ा है उसको सफलता थोड़े मिला। बिना मेहनत के अगर सफलता मिल जाता तो हम यही पढ़ाते, सोए रहते घर में। 150 का गुणनखंड कितना होगा? कितने पहाड़े से ये कट जाता है? 150। सोनू फटाफट, तुम्हारा भी क्षमता आजकल घट गया है। 9 आ रहा है किसी का आंसर, और किसी का कुछ आ रहा है क्या? 9। इससे अलग किसी का आंसर अगर है तो बोलिए, 9 के अलावा कोई भी। 10। अब एक ठो 10 हो गया, अब किसी का 11 भी है तो वो भी बोल दीजिए, या 12 भी है तो वो भी बोलिए। देखिए 9 होगा या 10 होगा या क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं, समझिए। 150, सबसे पहले ये 1 के पहाड़े से कटेगा, 1 के बाद ये किससे कटेगा? 2 से, 2 के बाद किससे कटेगा? 3 से, 3 के बाद 5 से कटेगा, 5 के बाद 6 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 6 के बाद सीधा 10 पे चले जाइए, 10 के बाद 15 पे जाइए, 15 के बाद, 15 के बाद जोर से बोलिए 25, 25 के बाद 25 के बाद 30, 30 के बाद 30 के बाद, देखिए 30 के बाद जो है ना 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37, 38, 40 तक किसी से नहीं होगा। 41, 42 से जाइएगा, किसी से नहीं होगा। 45 तक किसी से नहीं होगा। सीधा चलिए कहाँ पर आप? 50, 50 के बाद बोलिए, 50 के बाद, 50 के बाद 75, आइए 75 पे आते हैं। 75 के बाद 100 से कटेगा? नहीं कटेगा। 100 के बाद 110 तक में किसी से नहीं, 120 तक में किसी से नहीं, 130 तक में किसी से नहीं, 130 तक खत्म, 140 तक कोई बात नहीं, 150 यहाँ होगा सीधा 150। अब गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पकड़ में आया? यानी कि कैट होगा 11 ठो, 9 भी गलत, 10 भी गलत। देखिए बुद्धि कहाँ तक है। यही कहते हैं मेहनत नहीं कीजिएगा जाइएगा। जो बच्चा पढ़ने में तेज था वह भी बानर बन चुका है। इसका मतलब यही है कि मोबाइल में ज्यादा टाइम दे रहा है, इधर उधर दिमाग ज्यादा जा रहा है उसका। समझिए एग्जाम्पल लेते हैं 85। चलिए गुणनखंड कीजिए, कितना होगा? खटाखट 85। शकल देखने से क्वेश्चन नहीं बनता है। 85, माइंड को पूरा फास्ट चलाइए। 85 का क्या क्या होने वाला है हमको सिर्फ बताइए, कई ठो गुणनखंड होगा इसका 85 का? किसी का आंसर आ रहा है क्या? सोनू दूसरे का कॉपी देखने, देखते रह जाओगे।
आगे आंसर किसी का 5 और किसी का 5 से कम या 5 से ज्यादा कुछ? पांच से कम आ रहा है उसका 4। चलिए आगे बढ़े, ध्यान देते हैं। अब भी किसी का 4 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 85 किस किस पहाड़े से कटता है, समझते हैं थोड़ा। पहला कटता है किससे? 1 से। दूसरा बताइए किससे? 5 से। तीसरा बताइए कितना से? 7। कौन बोला जी? 7 से 85 कट जाएगा? कटेगा 7 से? बिल्कुल भी नहीं कटेगा, मेहनत नहीं करते हो। 7 के बाद 17, 17 के बाद 17 के बाद बनाए हो तो बोलोगे ना रे। 85 लिख देते हैं हम, 85। 19 कौन बोल रहा है? 19 कौन बोल रहा है? तुम लोग बोल रहा जी। 19 खड़ा हो, 19 का पारा पढ़ो, खड़ो। बैठो अब। 19 पचे 95, कहाँ है 85? पकड़ में आ रहा है ना? देखिए बुद्धि आप लोग कहाँ से हम पकड़ लेते हैं। अब ये 1 2 3 4, 4 गुणनखंड होगा। अब एक क्वेश्चन और देंगे, घर में मेहनत नहीं करोगे ना, ऐसे ही फंसोगे। 90 अभी आसान दे रहे हैं, 1000 में घुसाएंगे तब क्या होगा? बिना मेहनत के कोई सक्सेस नहीं करता है, दिखाते हो कम पढ़ते हैं। 90 फटाफट। उधर कुछ मुखौटा बैठा हुआ है, उसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ दूसरे का आंसर सुनना, दूसरे का शकल देखना। जब एग्जाम देने जाओगे ना, शकल ही देखते रह जाओगे, और रिजल्ट जब आएगा तो उसका शकल देखना और अपना शकल देखना, धरती आसमान का अंतर होगा। सिर्फ रईसी करने में रहते हो, मैथ को मजाक समझ लिए। कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। हम भी ट्राई करते हैं 11 आता है कि नहीं, या किसी का और कोई आंसर आ रहा है तो वही बोलिए। 11, चलिए ध्यान देते हैं। लगभग बच्चों का 11 आ रहा है, अब हम भी ट्राई कर लेते हैं। 90 पहले किससे कटेगा? 1, दूसरे बार 2, तीसरे बार 3, अगला बताइए 5, उसके आगे 6। 6 से हमको लगता है हाँ कटेगा 6, ठीक है। 6 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 15 के बाद 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23, 30 होगा। रुक क्यों जाते हो बोलकर? 30 के बाद 45 के बाद 90 हो गया। क्लियर? और कोई छूटा इसमें? चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गया। फाइल समझ में आ रहा है ना? चलिए आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। पहले क्या क्या पढ़ाएं उसको हम बता देते हैं। संख्याओं को अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करना संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहला उसमें क्या बताएं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? गिनती के पहले 0। उसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या करते हैं? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समूह में 0 लगा देते, ऋणात्मक संख्या लगा देते हैं।
सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, आभाज्य संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्या कहलाता है। इतना आपको कल सुनाना है, पूरा रिवीजन करके आना है और इसका प्रैक्टिस कर लेना है। किसका? गुणनखंड का, कौन किससे कटता है, पढ़ेंगे तब ये बनेगा, बिना पढ़ ले नहीं होता है। अब बिना पढ़ ले यही होगा, 19 पचे 85 होता कितना, 19 पचे 95। लिखिए होमवर्क, साइंस जो है सेकेंड दिन वाला, साइंस कितना दिन पढ़ाई हुआ है? 3 दिन। सेकेंड दिन वाला आपको याद करके आना है। अब सेकेंड दिन कहां से कहां तक पढ़ाए थे बताइए? पहला क्वेश्चन सेकेंड दिन का, जो नहीं पढ़ोगे उसको यहां से हटाएंगे। पहला क्वेश्चन है विज्ञान से आप क्या समझते हैं, लास्ट क्वेश्चन बताइए। जंतु विज्ञान, यानी विज्ञान से जंतु विज्ञान तक याद करना है, कल सुनाना है। 6:30 बजे आकर प्रीतम को सुना दीजिएगा सभी को ही, ठीक है। मैथ में लिखिए होमवर्क, जितना पढ़ा दिए आज टोटल को फिर से लिख के लाना है और याद करके आना है। इसका फेयर जरूरी नहीं है, मैथ का फेयर नहीं बनाइए, मैथ को दिमाग में रखिए, ठीक है ना। अभी ऐसे ही तुम लोग का दिमाग कमजोर हो गया, दिमाग पर डालो इसको, प्रेशर डालोगे तभी दिमाग बढ़ेगा। रईसी करने में तुम लोग का दिमाग गया है, ठीक है। इतना करके आइए, मिलते हैं अगला क्लास में।